हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो आज हम फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी, देन टीएनएमआरबी एंड सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, एंड इन सभी एग्जाम्स के लिए अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है अभी तक इस स्टडी मटेरियल से, सो ये आपके लिए भी मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द डिफेक्ट इन एन इमल्शन मेक इट मोस्ट अनस्टेबल? क्रीमिंग, फ्लॉकुलेशन, क्रैकिंग, सेडिमेंटेशन। डिफेक्ट इन एन इमल्शन मेक इट मोस्ट अनस्टेबल। इनमें से इमल्शन का कौन सा डिफेक्ट उसे मोस्ट अनस्टेबल बनाता है? तो क्रैकिंग मेक्स इमल्शन मोस्ट अनस्टेबल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्रैकिंग बनाता है इमल्शन को मोस्ट अनस्टेबल। क्या होता है क्रैकिंग? तो ये क्रैकिंग होता है एन इरिवर्सिबल सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस फेज। इसमें सेपरेशन होता है डिस्पर्स्ड फेज का फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस फेज। इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है, एंड कौन रिस्पॉन्सिबल होता है क्रैकिंग के लिए? कॉजेस क्या है क्रैकिंग के? तो चेंजेस इन सॉल्वेंट्स, देन चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन इमल्सिफाइंग एजेंट्स, then microbial contamination, creaming, then improper storage, ये होते हैं causes of cracking। ठीक है, ये creaming क्या होता है? तो इसमें less dense oil droplets rise to the top। ठीक है, ये जो कम डेंसिटी वाले ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं ये टॉप में आके लेयर फॉर्म कराते हैं क्रीमिंग में। देन क्रीमिंग पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द क्रीमिंग ऑफ द इमल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। द क्रीमिंग ऑफ इमल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड क्रीमिंग ऑफ इमल्शन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ठीक है, स्टोक्स लॉ देखा था ना हमने। स्टोक्स लॉ में क्या है? तो क्रीमिंग ऑफ एन इमल्शन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। देन व्हाट इज फ्लॉकुलेशन? तो इसमें ड्रॉपलेट्स कम क्लोजर टुगेदर, ड्रॉपलेट्स क्लम्प फॉर्मेशन कराते हैं फ्लॉकुलेशन में। सेडिमेंटेशन, तो इसमें जो डेंसर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये सेटल्ड होते हैं एट द बॉटम ऑफ द इमल्शन। ठीक है, क्रीमिंग का ऑपोजिट होता है ये सेडिमेंटेशन। ये सभी टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सभी पे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन सेडिमेंटेशन पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये होता है विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेज। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है, देन और क्या क्वेश्चन पूछे गए अभी तक इमल्शंस पे? तो देखो यहाँ पे वन लाइनर्स के फॉर्म में ये PYQ दिए हैं। व्हाट इज क्रीमिंग? तो क्रीमिंग ऑकर्स व्हेन लेस डेंस ऑयल ड्रॉपलेट्स राइज टू द टॉप एंड फॉर्म ए लेयर। अभी हमने देखा था ना, ये जो लेस डेंसिटी वाले ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं ये ऊपर एक क्रीम का लेयर फॉर्म कराते हैं। देन क्रैकिंग क्या होता है? तो कोएलेसेंस ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोबुल्स एंड सेपरेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड एज ए सेपरेट लेयर इन एन इमल्शन इज कॉल्ड क्रैकिंग। इसमें डिस्पर्स्ड ग्लोबुल्स का कोएलेसेंस होता है एंड टू डिस्टिंक्ट लेयर्स फॉर्म होते हैं ना, हमने देखा था ना, एन इरिवर्सिबल सेपरेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस फेज, ये होता है क्रैकिंग। देन अपवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ इमल्शंस? तो ये होता है ऑयल इन वाटर इमल्शंस में, एंड डाउनवर्ड क्रीमिंग होता है वाटर इन ऑयल इमल्शंस में। ये दोनों भी बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अपवर्ड क्रीमिंग ऑयल इन वाटर, डाउनवर्ड वाटर इन ऑयल। देन द क्रीमिंग ऑफ इमल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऊपर हमने डिस्कस किया था ना, क्रीमिंग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। देखो यहाँ पे दिया है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द क्रीमिंग ऑफ एन इमल्शंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। देन फ्लॉकुलेशन, इमल्शन ड्रॉपलेट्स क्लम्प टुगेदर। सेडिमेंटेशन क्या है? तो व्हेन द डेंसर ड्रॉपलेट्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द इमल्शन उसे बोला जाता है सेडिमेंटेशन। एंड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेज। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन पेस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंसेस इज। कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंसेस का पेस्ट में? तो ये 20 to 50% होता है, ऑप्शन बी। पेस्ट क्या होते हैं? तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होते हैं विद हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट्स। देन पेस्ट होते हैं लेस ग्रीसी देन ऑइंटमेंट्स। देन पेस्ट होते हैं वाटर बेस्ड एंड ऑइंटमेंट्स होते हैं आपके ऑयल बेस्ड। देन पेस्ट डज नॉट स्प्रेड मोर इजीली, ऑइंटमेंट स्प्रेड मोर इजीली ऑन स्किन। ये पेस्ट एंड ऑइंटमेंट्स के डिफरेंसेस भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये भी सब आपको याद रखना है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस, एक्वासोम्स, वायरोसोम्स, नैनो कैप्सूल्स। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स को? तो मल्टीपल इमल्शंस होते हैं ना, ये ऑप्शन है। और क्या बोलते हैं मल्टीपल इमल्शंस को? तो इमल्शन कंटेनिंग मोर देन 2 phases आर कॉल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इमल्शन कंटेनिंग मोर देन 2 phases आर कॉल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस। देन इमल्शन पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्टिकल साइज ऑफ फाइन इमल्शन क्या होता है? व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ फाइन इमल्शन? तो ये होता है 0.25 to 25 माइक्रोमीटर। देन आइडियल फेज वॉल्यूम रेशियो पूछा जाता है स्टेबल इमल्शन का। आइडियल फेज वॉल्यूम रेशियो किसका? तो स्टेबल इमल्शन का कितना होता है? तो ये होता है 75:25। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइडियल फेज वॉल्यूम रेशियो फॉर स्टेबल इमल्शन इज 75:25। और क्या पूछा जाएगा इस पे? तो कोबाल्ट क्लोराइड और फिल्टर पेपर टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो ये भी होता है इमल्शंस। कोबाल्ट क्लोराइड और फिल्टर पेपर टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ इमल्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, इमल्शंस का डेफिनेशन दिया है, लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स। देन इमल्शन कंटेनिंग मोर देन 2 phases आर कॉल्ड एज, अभी ऊपर देखा, मल्टीपल इमल्शन। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछी जाती है, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट। ये होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शंस। देन विच इमल्शंस आर थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल? तो माइक्रो इमल्शंस होते हैं थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल। देन माइक्रो इमल्शंस कंटेन ग्लोबुल्स ऑफ द साइज अबाउट, कितना साइज होता है ग्लोबुल्स का माइक्रो इमल्शन में? तो ये होता है 0.01 माइक्रोमीटर। देन नैनो सस्पेंशन में कितना होता है पार्टिकल साइज ऑफ नैनो सस्पेंशन इज, तो ये होता है 10 नैनोमीटर। देन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज डिपेंड्स अपॉन तो विस्कोसिटी, डेंसिटी, पार्टिकल साइज। देन अपवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ऑयल इन वाटर इमल्शंस, डाउनवर्ड क्रीमिंग, वाटर इन ऑयल इमल्शंस। देन ये रेशियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑयल वाटर गम का रेशियो पूछा जाता है, फिक्स्ड ऑयल्स में कितना होता है, मिनरल ऑयल्स में कितना होता है, वोलेटाइल में, और ओलियो रेजिन में कितना होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको ऑयल का नाम दिया जाएगा और ऑयल वाटर गम का रेशियो पूछा जाता है। तो फिक्स्ड ऑयल्स के लिए कितना होता है? तो 4:2:1, मिनरल ऑयल 3:2:1, वोलेटाइल ऑयल का होता है 2:2:1, ओलियो रेजिन का होता है 1:2:1, ठीक है। ये चार्ट आपको बाय हार्ट होना चाहिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। एंड इसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फिक्स्ड ऑयल्स में कौन से ऑयल्स आते हैं, बिकॉज कभी कभी आपको ऑयल का नाम दिया जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा फिक्स्ड ऑयल में आता है, कौन सा मिनरल ऑयल में आता है। तो फिक्स्ड ऑयल्स में आपका क्या आएगा? तो इसमें आता है आपका कॉड लिवर ऑयल, देन कैस्टर ऑयल आता है, आलमंड ऑयल आता है। ये होते हैं फिक्स्ड ऑयल्स, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। इनमें से एक नाम दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, एंड ऑयल वाटर गम का रेशियो पूछा जाएगा। देन मिनरल ऑयल्स में क्या आता है? तो इसमें आता है आपका पैराफिन ऑयल आता है मिनरल ऑयल्स में। देन इसमें आता है पेट्रोलैक्टम, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल्स तो यूकैलिप्टस ऑयल, देन पेपरमिंट ऑयल, लवेंडर ऑयल, रोज ऑयल, सिनेमन ऑयल, क्लो ऑयल, ये होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स। ओलियोरेजिन्स तो इसमें आता है आपका असाफोटिडा, मीर, गुगुल आएगा, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए। देन और क्या पूछा जाता है इमल्शंस पे? तो अकॉर्डिंग टू वेज थियरी, मोनोवैलेंट सोप्स गिव्स ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड डाइवैलेंट सोप्स गिव वाटर इन ऑयल इमल्शन। मोनोवैलेंट ऑयल इन वाटर, डाइवैलेंट वाटर इन ऑयल, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्यूजन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, इमल्शन, सस्पेंशन, एरोसॉल। किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्यूजन मेथड का? तो इसका यूज करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, ऑप्शन ए। ऑइंटमेंट का लैटिन टर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या होता है? तो अनग्वेंटम होता है ना, अनग्वेंटम इज द लैटिन टर्म फॉर ऑइंटमेंट। देन कौन सी मिल का यूज करते हैं टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर? मिल यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर, तो ये होती है आपकी ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल का यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स, ठीक है। ये दोनों भी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है। देन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर? तो ये भी होता है ऑइंटमेंट। देन कौन से बेसिस का यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स? कौन से बेसिस का यूज करेंगे? तो हाइड्रोकार्बन बेसिस का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। देन ये ऑइंटमेंट्स होते हैं थिकर देन क्रीम्स, ठीक है। देन आपको व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट क्या होता है? तो इसमें होता है आपका 3% सैलिसिलिक एसिड एंड 3% बेंजोइक एसिड। ये होता है व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट। किस लिए यूज करते हैं इसका? तो डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन में यूज करते हैं, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन में यूज करते हैं व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट का। ये सभी अभी तक के ऑइंटमेंट्स पे पूछे हुए क्वेश्चन से। और क्या पूछा जाएगा इस पे? तो कौन सा होता है केराटोप्लास्टिक ऑइंटमेंट? केराटोप्लास्टिक ऑइंटमेंट, तो ये होता है आपका कोल्टार ऑइंटमेंट। कोल्टार ऑइंटमेंट होता है केराटोप्लास्टिक, ठीक है। देन इमल्शन सस्पेंशन के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है। एरोसोल्स क्या है? तो ये आते हैं इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म में। एरोसोल होता है सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन ए गैस। देन टू डिस्पेंस इनहेलेशनल एरोसोल्स विच कंटेनर्स आर यूज्ड? तो इसके लिए यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ? किससे बनती है ये डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर? तो ये बनती है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से। देन कौन से प्रोपेलेंट्स का यूज करेंगे इसमें? तो टॉपिकल एरोसोल में यूज करते हैं प्रोपेन का एज ए प्रोपेलेंट। देन डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, देन डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, ये भी सभी होते हैं प्रोपेलेंट्स यूज्ड इन एरोसोल्स, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे PYQs दिए हैं। लैटिन टर्म ऑइंटमेंट का अनग्वेंटम होता है। मिल यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर, ट्रिपल रोलर मिल होता है। ऑइंटमेंट कंटेनिंग इंसोल्युबल मेडिकामेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मेथड ट्राइचुरेशन मेथड। देन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर ऑइंटमेंट, हाइड्रोकार्बन बेसिस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स आर थिकर देन क्रीम्स। देन व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट अभी ऊपर देखा ना हमने, 3% सैलिसिलिक एसिड होता है, 3% बेंजोइक एसिड होता है। देन व्हाट इज सस्पेंशन? तो biphasic dosage form contains solid as dispersed phase. Then suspension is heterogeneous and cause dispersion. And in the formulation of suspensions, generally which type of drugs are selected? तो ये होते हैं हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। In the formulation of suspension, hydrophobic drugs are selected. Then suspensions cannot be administered by IV route. इसे IV route से administer नहीं किया जा सकता। Then instrument used to measure particle volume, तो ये कोल्टर काउंटर होता है ना। Then stability of suspension can be evaluated by तो sedimentation volume, degree of flocculation and degree dispersibility, इससे evaluate होता है stability of suspensions. Then maximum sedimentation volume will be obtained when zeta potential is, तो when zeta potential is 0, जब zeta potential 0 होता है तो मिलता है maximum sedimentation volume. Then the principal limiting factor in the rate of absorption from suspension is, क्या होता है प्रिंसिपल लिमिटिंग फैक्टर इन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन? तो ये होता है डिसोल्यूशन रेट। देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन इज रिलेटेड टू, तो स्टोक्स लॉ देखा था ना हमने, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज रिलेटेड टू स्टोक्स लॉ, ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल फॉर एनियोनिक सर्फेक्टेंट, ग्लाइसिन, सोडियम डोडेसिल सल्फेट, ट्राई अल्काइल अमोनियम, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। कौन सा इनमें से एनियोनिक सर्फेक्टेंट? तो ये एनियोनिक, कैटियोनिक, नॉन आयोनिक, एम्फोटेरिक, इन सभी सर्फेक्टेंट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एनियोनिक सर्फेक्टेंट में क्या आता है? तो सोडियम लॉरिल सल्फेट आता है इसमें। देन सोडियम स्टीरेट आता है। देन सोडियम डोडेसाइल बेंजाइन सल्फेट आता है। कैटियोनिक में क्या आता है? तो बेंजाल्कोनियम क्लोराइड आता है।
देन आएगा आपका सेट्रीमाइड, देन ट्राइअल्काइल अमोनियम आता है। देन नॉन आयनिक में तो ट्विंस, स्पैंस, ये होते हैं नॉन आयनिक। और क्या आएगा इसमें, तो इसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल आता है। देन एम्फोटेरिक में क्या आता है, तो इसमें सोडियम लोरामाइनोप्रोपियोनेट आता है। देन ऑक्टेडेसिल डाइहाइड्रोइथाइल अमाइन ऑक्साइड आता है इसमें। ये सरफेक्टेंट्स का क्लासिफिकेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो एनियोनिक सरफेक्टेंट पूछा है। ग्लाइसिन किस में आता है, तो ये ज्विटरियोनिक होता है, मीन्स इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसे कैटियोनिक एंड एनियोनिक में क्लासीफाई नहीं किया जा सकता ग्लाइसिन को, ये होता है ज्विटरियोनिक। देन सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, तो यहाँ पे देखा ना हमने, ये एनियोनिक में सोडियम डोडेसाइल बेंजाइन सल्फेट एनियोनिक होता है। सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। देन ट्राइअल्काइल अमोनियम, तो ये यहाँ पे देखा ना ट्राइअल्काइल अमोनियम। देन सेट्रीमाइड, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड कैटियोनिक में आते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, तो नॉन आयनिक में देखा ना पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। देन ट्विंस, स्पैंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है। एनियोनिक में आता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम डोडेसाइल बेंजाइन सल्फेट, यही पूछा था ना मैं क्वेश्चन में, एनियोनिक होता है ये। देन कैटियोनिक बेंजाल्कोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड, ट्राइअल्काइल अमोनियम। नॉन आयनिक ट्विंस, स्पैंस, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ये ट्विंस एंड स्पैंस होते हैं पॉलीऑक्सी अल्काइलिन डेरिवेटिव्स, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्विंस एंड स्पैंस होते हैं पॉलीऑक्सी अल्काइलिन डेरिवेटिव्स। देन एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट्स, तो सोडियम लोरामाइनोप्रोपियोनेट, ऑक्टेडेसाइल डाइहाइड्रोइथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। देन कौन से सरफेक्टेंट की होती है हाईएस्ट एचएलबी वैल्यू, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाईएस्ट एचएलबी वैल्यू किसकी होती है, तो ये होती है सोडियम लॉरिल सल्फेट की। कितनी होती है, तो 40 होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट विच वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स इज एडेड टू बाइंड आयोडीन, किसे ऐड करते हैं टू बाइंड आयोडीन इन नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट। एरएचइस ऑयल, येलो सॉफ्ट पैराफिन, मिथाइल सैलिसिलेट, नन ऑफ दीज। तो नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट में एरएचइस ऑयल को ऐड करते हैं टू बाइंड आयोडीन, ऑप्शन है। एरएचइस ऑयल पे और क्या पूछा जाता है, तो नॉन एक्वस ऑयली व्हीकल यूज्ड इन पैरेंटल डेपोट फॉर्मुलेशंस, ये होता है एरएचइस ऑयल। यह होता है नॉन एक्वस ऑयली व्हीकल विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल डेपोट फॉर्मुलेशंस। देन पैराफिन बेस यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट, तो ये होता है येलो सॉफ्ट पैराफिन। ये येलो सॉफ्ट पैराफिन का यूज करते हैं एज ए पैराफिन बेस यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट। देन मिथाइल सैलिसिलेट पे क्या पूछा जाता है, तो ये होता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। मिथाइल सैलिसिलेट इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये तीनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमल्शन इज ए सोप इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज, इथाइल सेलुलोज, लाइम क्रीम, स्टार्च और अकेशिया। सोप इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज, तो इथाइल सेलुलोज होता है ना ये सोप इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज, ऑप्शन ए। और किस में यूज करते हैं इथाइल सेलुलोज का, तो ये फिल्म कोटिंग एजेंट होता है। फिल्म कोटिंग एजेंट होता है, इसका यूज करते हैं फिल्म कोटिंग टैबलेट्स में। देन स्टार्च क्या होता है, तो ये डिसइंटीग्रेटर होता है। देन बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है स्टार्च, तो होमोपॉलीसैकेराइड्स में देखा था ना हमने स्टार्च। देन फार्माकोग्नोसी में क्या होता है स्टार्च, तो अमाइलम होता है। अमाइलम होता है, फैमिली क्या देखी थी, तो ग्रामिनी फैमिली देखी थी ना, ग्रामिनी फैमिली होती है इसकी। ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। देन ये न्यूट्रिटिव होता है, ठीक है। व्हाट इज अकेशिया, तो अकेशिया आता है आपके बाइंडर्स में, बाइंडर होता है अकेशिया। देन और किस में यूज़ करते हैं अकेशिया का, तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट होता है ना, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट देखा था ना हमने, अकेशिया होता है। देन और क्या देखा था हमने इसके बारे में, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड इमल्जेंट होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड इमल्जेंट होता है अकेशिया। इट इज़ यूज्ड एज ए डिमल्सेंट। ये सभी अकेशिया पे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। IP 2015 incorporates 1550 monographs, 2050 monographs, 2550 monographs, 3050 monographs। कितने मोनोग्राफ्स है IP 2015 में, तो इसमें है आपके 2550 मोनोग्राफ्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। IP 2015 incorporates
2550 मोनोग्राफ्स। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आईपी पे और क्या पूछा जाता है? तो फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1955। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? तो डॉक्टर बी एन घोष। देन फर्स्ट आईपी वाज पब्लिश्ड इन तो लैटिन लैंग्वेज। देन फर्स्ट आईपी कंटेंट्स तो 986 मोनोग्राफ्स। देन लेटेस्ट एडिशन कौन सा है आईपी का? तो लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 2022। द नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स इन इंडियन फार्माकोपिया 2022 तो ये है 92। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया पे, ठीक है। देन इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? कौन पब्लिश कराता है आईपी? तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। देन फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन तो 1864। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ तो ये होता है अगस्त। देन द ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 कंटेन्स हाउ मेनी वॉल्यूम्स? तो इसमें है 6 वॉल्यूम्स। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया पे और क्या पूछा गया था? तो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियली इन इंडिया? तो इसे इंडिया में ऑफिशियल किया गया 1885 से। देन फर्स्ट जापानीज फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन तो 1890। देन फर्स्ट यूएसपी तो 1820। देन व्हेन वाज द टर्म फार्माकोपिया यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम फार्माकोपिया टर्म का यूज किया इन 1580। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन फार्माकोपिया कमिटी इन कब बनाया इंडियन गवर्नमेंट ने आईपी कमिटी? तो ये बनाया था 1948 में। देन हु वाज द पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया? कौन पब्लिश करा था इंटरनेशनल फार्माकोपिया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से फार्माकोपिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन किसमें इंसर्ट किया जाता है सपोजिटरी फॉर लोकल एप्लीकेशन? नॉस्ट्रिल, सबलिंगुअल, वजाइना और ईयर। तो वजाइनल सपोजिटरीज होती है ना, ऑप्शन सी। क्या बोला जाता है वजाइनल सपोजिटरीज को? तो इन्हें पेसरीज बोला जाता है ना, पेसरीज होती है वजाइनल सपोजिटरीज। एंड सपोजिटरीज इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन वजाइना। देन और क्या पूछा जाता है सपोजिटरीज पे? तो शेप्स पूछे जाते हैं सपोजिटरीज के। तो वजाइनल सपोजिटरीज का शेप क्या होता है? तो ये होती है ओविफॉर्म शेप, ओविफॉर्म शेप होता है इनका। देन इनका वेट भी पूछा जाता है, वेट कितना होता है? तो वजाइनल सपोजिटरीज का वेट होता है 3 to 5 ग्राम्स। देन आती है आपकी रेक्टल सपोजिटरीज, इनका शेप क्या होता है? तो ये होती है टॉर्पेडो शेप की, टॉर्पेडो शेप। वेट कितना होता है? तो इनका एडल्ट में वेट होता है 2 ग्राम्स एंड चाइल्ड में वेट होता है इनका 1 ग्राम। देन आती है यूरिथ्रल सपोजिटरीज, क्या होता है शेप? तो ये पेंसिल शेप की होती है। वेट कितना होता है? तो इनका मेल में वेट होता है 4 ग्राम्स एंड फीमेल में होता है ये 2 ग्राम्स। एंड ये जो यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बोगीज, इन्हें बोगीज बोला जाता है। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बोगीज। देन आती है आपकी नेजल सपोजिटरीज, शेप क्या होता है? तो ये होती है सिलेंड्रिकल शेप। वेट कितना होता है? तो 1 ग्राम वेट होता है इनका, ठीक है। इन सब पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शेप्स पे, वेट पे। देन सपोजिटरी बेस कौन सा यूज करते हैं? मोस्ट वाइडली यूज सपोजिटरी बेस तो ये होता है आपका कोकोआ बटर। हमने देखा था ना मोस्ट कमर्शियल सपोजिटरी बेस होता है कोकोआ बटर। ये थियोब्रोमा ऑयल होता है ना, थियोब्रोमा ऑयल होता है कोकोआ बटर। ये ओलियोजिनस बेस होता है, फैटी बेस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बिटवीन 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड पेसरीज। पेसरीज वजाइनल टैबलेट्स meant to dissolve slowly into vaginal cavity. Then the most commercial vaginal suppository uses a base of cocoa butter. Cocoa butter is also known as theobroma oil, oleaginous base, fatty base. Then melting point देखा हमने 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। देन शेप्स दिए यहाँ पे, शेप ऑफ वजाइनल सपोजिटरी ओविफॉर्म, वेट ऑफ वजाइनल सपोजिटरी 3 to 5 ग्राम्स, शेप ऑफ रेक्टल सपोजिटरी टॉर्पेडो शेप, यूरेथ्रल सपोजिटरी का शेप होता है पेंसिल शेप, शेप ऑफ नेजल सपोजिटरी सिलेंड्रिकल। देन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज? तो रोलिंग, मोल्डिंग, कोल्ड कंप्रेशन, ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है सपोजिटरीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट? कौन सा इनमें से एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट? ट्विन-80, डोडेसाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड, सोडियम स्टीरेट एंड डोडेसाइल एलानिन, एन एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। तो एम्फोलाइटिक में क्या देखा था हमने देखा था ना एम्फोटेरिक, एम्फोलाइटिक, क्या आता है इसमें? तो इसमें आता है ये एन डोडेसाइल एलानिन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या आता है इसमें? तो इसमें आता है अल्काइल बिटेन, देन अल्काइल अमाइडो प्रोपाइलामाइन एन ऑक्साइड आता है इसमें। ये होते हैं एम्फोलाइटिक सरफेक्टेंट्स। ट्विन-80 किसमें देखा था हमने? तो नॉन आयनिक होता है ना, ट्विन स्पैन्स, ये होते हैं नॉन आयनिक। डोडेसाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड, तो ये होता है आपका कैटियोनिक, कैटियोनिक होता है। सोडियम स्टीरेट, तो एनियोनिक होता है ना, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन इज दी, कौन सा एडिशन है लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन? तो ये है 41st एडिशन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन इज 41st। एंड क्या होता है ये मार्टिनडेल? तो ये कंप्लीट रेफरेंस बुक होता है ऑफ ड्रग यूज्ड वर्ल्ड वाइड। मार्टिनडेल इज ए कंप्लीट रेफरेंस बुक ऑफ ड्रग्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड। देन फर्स्ट मार्टिनडेल एडिशन कब आया था? तो ये आया था 1883 में। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट एडिशन आया था 1883 में एंड लेटेस्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन May 2020। May 2020 में आया लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। HLB सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय ग्रिफिन, स्टोक्स, डेलावेले, नन ऑफ दीज। तो HLB सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय ग्रिफिन, ऑप्शन है। क्या होता है HLB सिस्टम? तो ये होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल। इसका यूज करते हैं टू क्लासीफाई सरफेक्टेंट्स। इमल्शंस की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं HLB स्केल का। देन इनकी वैल्यू भी पूछी जाती है बहुत बार। किसकी होती है हाईएस्ट HLB वैल्यू? तो ये होती है सोडियम लॉरिल सल्फेट की, 40 होती है। देन एंटी फोमिंग एजेंट्स की कितनी होती है HLB वैल्यू? तो ये होती है बिटवीन 1 to 3। देन आते हैं आपके वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट्स की कितनी होती है? तो 7 to 9 होती है। देन डिटर्जेंट्स की कितनी होती है? तो 14 to 16 होती है। देन आते हैं सोल्यूबलाइजिंग एजेंट, इनकी कितनी होती है? तो 16 to 18 होती है इनकी। देन आते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स, इनकी होती है 3 to 6 एंड ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर्स की होती है 8 to 18। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेटिंग एजेंट्स की कितनी होती है, एंटी फोमिंग एजेंट्स की कितनी होती है। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा होती है सोडियम लॉरिल सल्फेट की, 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है HLB होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल। HLB सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिन, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। देन HLB सिस्टम इज यूज टू क्लासीफाई सरफेक्टेंट्स। द यूज ऑफ HLB स्केल इज यूज टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। देन वैल्यूज दी है बिटवीन 1 to 3 होती है एंटी फोमिंग एजेंट्स की। वेटिंग एजेंट्स 7 to 9, डिटर्जेंट्स 14 to 16, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट 16 to 18, वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स 3 to 6, ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर्स 8 to 18। ठीक है, देन हाइस्ट HLB वैल्यू होती है सोडियम लॉरिल सल्फेट की, 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम आर एग्जाम्पल ऑफ। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। वैनिशिंग क्रीम क्या होता है? तो ये ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन होता है। क्रीम्स आर इमल्शंस हमने देखा था ना, एंड वैनिशिंग क्रीम होता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। कोल्ड क्रीम आता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन में। कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्शन, ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे दिया है वैनिशिंग क्रीम्स होते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शंस। वैनिशिंग क्रीम लीव्स नो ट्रेस व्हेन रब्ड इनटू द स्किन, ये कोई ट्रेस नहीं छोड़ता व्हेन रब्ड इनटू द स्किन। देन स्टीरिक एसिड का यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम। किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज कंसिस्टेंसी। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम होता है स्टीरिक एसिड। देन कौन से ह्यूमेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं वैनिशिंग क्रीम में? तो ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये होते हैं ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं टू मॉइस्चराइज। देन कौन से टाइप के बेसिस का यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम्स? तो वाटर रिमूवेबल बेसिस का यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, और क्या दिया है?
तो कोल्ड क्रीम इज वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स विच टाइप ऑफ बेसेस आर यूज्ड, तो हाइड्रोकार्बन बेसिस का यूज़ करते हैं इसमें। या हाइड्रोकार्बन बेसिस होते हैं हाइड्रोफोबिक, स्टिकी, ग्रीसी इन नेचर। ठीक है। देन लैटिन टर्म भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में क्रीम का, तो ये होता है क्रीमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज डिटर्जेंट इज SLS, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सेवलॉन, क्लोरोजाइलेनॉल, सेट्रीमाइड। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज ए डिटर्जेंट, तो सेट्रीमाइड होता है ना, ये ऑप्शन डी। ये क्लोरोजाइलेनॉल क्या होता है, तो डेटॉल होता है ना ये क्लोरोजाइलेनॉल। पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है ये क्लोरोजाइलेनॉल। हमने देखा था ना एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल होता है पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल, प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन से ये। देन केमिकली क्या होता है ये क्लोरोजाइलेनॉल, ये भी पूछा हुआ है एक बार, तो ये होता है 4-chloro-3,5 डाईमिथाइल फिनॉल। 4-chloro-3,5 डाईमिथाइल फिनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल। देन सेवलॉन क्या है, तो इसमें प्रेजेंट होता है सेट्रीमाइड एंड क्लोरहेक्सिडिन। SLS, तो ये सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है। हाईएस्ट HLP वैल्यू देखी थी ना हमने, 40 होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1885 विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोपियाज वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया, तो अभी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। 1885 में कौन से फार्माकोपिया को बनाया था ऑफिशियल इन इंडिया, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया था ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया इन 1885। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में पब्लिश होता है ये, तो इन द मंथ ऑफ अगस्त। और क्या देखा था हमने ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 कंटेंस हाउ मेनी वॉल्यूम्स, तो 6 वॉल्यूम्स देखे थे ना हमने, प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन से ये सब। देन फर्स्ट USP वॉज पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, कब पब्लिश हुआ था, तो 1820 में। कौन से लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, तो इंग्लिश एंड लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, कौन सा इनमें से नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, तो नॉन आयोनिक में हमने क्या देखा, तो ट्विंस, स्पैंस, और क्या देखा था, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में, तो येलो पैराफिन वैक्स, बीज वैक्स, लिक्विड पैराफिन, स्पैंस, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्विन, स्पैंस एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल आते हैं नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स में। व्हाट इज लिक्विड पैराफिन, तो ये लुब्रिकेंट होता है ना लिक्विड पैराफिन, टैबलेट फॉर्मुलेशन में इसका यूज़ करते हैं। देन बीज वैक्स क्या होता है, तो ये पॉलिशिंग एजेंट होता है ना, इस पर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीज वैक्स। सोर्स क्या होता है बीज वैक्स का, तो एनिमल सोर्सेस वैक्सेस में आते हैं ना ये बीज वैक्स, वुल फैट, स्पर्मेसेटी, इनके सोर्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस में यूज़ करते हैं बीज वैक्स का, तो ये ऑइंटमेंट बेस होता है, कौन से टाइप में आता है, तो एब्जॉर्प्शन बेस होता है ये। ठीक है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीज वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस, तो एब्जॉर्प्शन बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। These ointments are intended to release the medicament that pass through the skin and produce systemic effects. Epidermic ointment, endodermic ointment, didermic ointment, keratolytic ointment. किसे बनाया जाता है to release the medicament that pass through the skin and produce systemic effects? तो ये होते हैं आपके didermic ointments, ऑप्शन सी। Didermic ointments are intended to release the medicament that pass through the skin and produce systemic effects. एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स क्या है, तो इन्हें यूज़ करते हैं टू ट्रीट माइनर एक्स और पेन्स ऑफ द मसल्स और जॉइंट्स। इसमें मिथेनॉल का यूज़ करते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट का यूज़ करते हैं, काउंटर इरिटेंट्स होते हैं ना ये मिथेनॉल, मिथाइल सैलिसिलेट्स। देन इंडोडर्मिक क्या है, तो इन्हें बनाया जाता है टू डिलीवर मेडिसिन इन डीपर लेयर्स। डीपर लेयर्स के लिए इन्हें बनाया जाता है इंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स को। ठीक है, देन केराटोलाइटिक ऑइंटमेंट्स क्या है, तो वार्ड्स एंड कॉन्स के ट्रीटमेंट्स में इसका यूज़ करते हैं ना, सल्फर एंड सैलिसिलिक एसिड होता है इसमें, ये होते हैं ना केराटोलाइटिक एजेंट्स, इन्हें यूज़ करते हैं टू ट्रीट कॉन्स एंड वार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर प्राइमरी इमल्शन ऑफ कैस्टर इमल्शन इज, ऑयल वाटर गम का रेशियो पूछा गया है,
फॉर कैस्टर ऑयल इमल्शन, तो हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल, देन वोलेटाइल ऑयल, ओलियोरेजिन का देखा था ना हमने, ऑयल वाटर गम रेशियो। तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल का पूछा गया है। तो अभी कैस्टर ऑयल हमने किस में देखा था, तो हमने फिक्स्ड ऑयल्स में देखा था ना, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, और क्या देखा था, तो कॉड लिवर ऑयल भी देखा था इसमें। तो फिक्स्ड ऑयल्स का ऑयल वाटर गम रेशियो कितना देखा था हमने, तो 4:2:1 देखा था ना। कौन से ऑप्शन में है, तो 4:3:1 ये नहीं होगा। देन 3:2:1 ये होता है मिनरल ऑयल्स का। देन 2:2:1 तो ये होता है वोलेटाइल ऑयल्स के लिए। देन 4:2:1 तो यही होता है ना आपके फिक्स्ड ऑयल्स का। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है फिक्स्ड ऑयल्स 4:2:1, यही पूछा है ना हमें। कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, आलमंड ऑयल आता है आपके फिक्स्ड ऑयल्स में। मिनरल ऑयल्स 3:2:1, वोलेटाइल ऑयल्स 2:2:1, इसमें आता है आपका यूकेलिप्टस ऑयल, क्लो ऑयल। देन ओलियोरेजिन तो 1:2:1, इसमें आता है मीर, गूगल, असाफोटिडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो लेटेस्ट फार्माकोपिया 2022, ऑप्शन बी। कौन सा एडिशन है ये, तो ये 9th एडिशन है। देखो यहाँ पे दिया है फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1955, देन सप्लीमेंट टू फर्स्ट आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1960, देन सेकेंड एडिशन आया था 1966 में, इसका सप्लीमेंट आया था 1975 में। Then third edition was published in 1985. Supplement to third edition of IP was published in 1989 and 1991. Then fourth edition आया 1996 में, fifth आया 2007 में, sixth edition 2010, 7 2014, 8 2018, ninth आया 2022 में। ये है लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी। ठीक है, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 2022। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ऑफिशियल एज पर इंडियन फार्माकोपिया, इनमें से कौन सा ऑफिशियल टेस्ट नहीं है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, तो ये होता है ऑफिशियल टेस्ट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, ये भी होता है। देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर, तो ये होता है क्या ऑफिशियल टेस्ट एज पर आईपी, तो ये नहीं होता। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर इज नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट एज पर इंडियन फार्माकोपिया, ये फ्रायबिलिटी भी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने फार्मास्यूटिक्स के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। सो ये सभी आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।